हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल बायोबग्स। एंड आज हम सेकेंड पार्ट करेंगे रेजिस्टेंस का, जिसमें कि हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे और उसके अंदर हम 3 रेजिस्टर्स कंसिडर करेंगे, ठीक है, और एक बैटरी लगाएंगे जो वोल्टेज V प्रोवाइड कर रही है। रेजिस्टेंस इन पैरेलल के केस में क्या होता है कि वोल्टेज V सेम रहती है अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करंट की वैल्यूज लिखेंगे। करंट है वो डिवाइड होगा अलग अलग रेजिस्टेंस में, I इज इक्वल टू I1, I2, I3। देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लगा करके V इज इक्वल टू IR, I की वैल्यू फाइंड करेंगे हर रेजिस्टर के लिए, जिसमें I1 आ जाएगा V बाय R1। ऐसे करके हम फाइंड कर लेंगे सारे के लिए। अब हमने क्या किया, अब हम इक्वेशन 1 जो कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 थी, उसको लेकर के उसके अंदर हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे करंट की, और फिर वहां से हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल देंगे, जिसमें कि I इफेक्टिव क्या था, V टोटल, दैट मीन्स पूरे सर्किट का V डिवाइडेड बाय R इफेक्टिव, RP। इसको सॉल्व कर लेंगे, V कॉमन लेकर के हमारे पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल आ जाएगा। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स होते हैं, बात ये ध्यान में रखनी है, वो तभी होते हैं जब एक कॉमन पॉइंट से सारे रेजिस्टर्स कनेक्टेड हो। इनिशियल कॉमन पॉइंट होगा और स्टार्ट और एंड का भी एक कॉमन पॉइंट होगा जिससे वो लीव कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने पिछले वाले डायग्राम आप बैक करके देख लेना, पिछले वाले डायग्राम ए बी को मार्क किया था। दोज आर कॉमन पॉइंट्स, राइट। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्स में होते हैं। जैसे कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इंडिविजुअल का रेसिप्रोकल होता है, जब हम सारे रेजिस्टर के रेसिप्रोकल कर देते हैं रेजिस्टेंस को और उनको ऐड करते हैं, तो हमारे पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है, पर वो भी रेसिप्रोकल होगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि डिफरेंट करंट जाते हैं डिफरेंट रेजिस्टर्स में बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट एंड द रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होती है उस कंडक्टर की, तो वो उसका करंट ड्रॉन भी कम होगा। अगर उसकी रेजिस्टेंस कम है तो उसका करंट ड्रॉन ज्यादा होगा। आप ये पिछले लेक्चर्स में जाके समझ सकते हैं कैसे ये करंट कम ज्यादा होता है, कैसे रेजिस्टेंस इफेक्ट करता है। लेक्चर नंबर 2 और 3 में मैंने समझाया है। नाउ लास्ट यही है कि सब में V सेम रहेगा। इफेक्टिव हमारा पूरे सर्किट का V है, वही हमारा रेजिस्टर्स का V रहेगा, वोल्टेज रहेगा। एडवांटेजेस क्या होते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कि हम अलग अलग अप्लायंसेस को, देखो पहले तो एक पॉइंट ध्यान रखना है, जैसे हमने पहले उसको डिसएडवांटेजेस में पढ़ा था सीरीज के, कि वो ना एक भी अगर अप्लायंसेस खराब हो जाते हैं तो पूरा ही सर्किट बंद हो जाता है और बाकी अप्लायंसेस भी काम करना बंद कर देते हैं। पर यहाँ पे ये चीज को करेक्ट कर दिया गया है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर एक अप्लायंस खराब होता है तो बाकी अफेक्ट नहीं होते। सेकंड ये है कि करंट ड्रॉन एज पर रिक्वायरमेंट रहता है। थैंक यू।